नमस्कार, मैं अंकित झा, बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी डी फार्मा सेकेंड ईयर का छात्र आपके सामने गांधी जी का विचार और वर्तमान परिदृश्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, क्या आप सोच सकते हैं जहाँ हर तरफ लूटपाट, मारकाट, चोरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, वहाँ पर गांधीवादी अहिंसा विचार अपनाने से क्या बदलाव हो सकते हैं। पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भारत की आज़ादी के महानायक गांधी, उनके विचार न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी हमारे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, स्वदेश और स्वराज पर आधारित था। उनके विचारों की प्रासंगिकता मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गांधी जी, आप सत्य और अहिंसा की इतनी बातें करते हैं, क्या सच में वह दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखते भी हैं? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। पास के गांव में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, वहां जाओ और उनकी समस्या हल करने की कोशिश करो, लेकिन सत्य और अहिंसा के साथ। वह आदमी गांव गया और जब वह वहां पहुंचा तो लोगों की समस्या सुनने के बाद उसे यह पता चला कि गांव की मुख्य समस्या जल को व्यर्थ बर्बाद करना और जल संरक्षण ना करना है। उसके बाद वह लोगों से मिला और उसने सत्य और अहिंसा के साथ काम किया। गांव में जल संरक्षण की चर्चाएं की और जल संरक्षण संबंधित उपाय भी किए गए और गांव की समस्या हल हो गई। वह व्यक्ति वापस आया और गांधी जी से बोला, गांधी जी, अब मैं समझ गया, सत्य और अहिंसा केवल विचार नहीं, यह सचमुच में हमारे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि गांधी जी के विचार कितने व्यवहारिक थे। गांधी जी का जीवन मुख्यतः 4 सिद्धांतों पर आधारित है: सत्य, अहिंसा, स्वदेश और स्वराज। सत्य, गांधी जी कहते थे, सत्य ही ईश्वर है। आज जहाँ हर तरफ फेक न्यूज और धोखे का बोलबाला है, वहाँ पर सत्य हमें समाज में स्थिरता लाने की प्रेरणा देता है। और सत्य के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाते वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य हमेशा ही प्रतिष्ठित रहता है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, अपितु अपने व्यवहार में भी संयम रखना है। गांधी जी का यह विचार युवाओं को सहिष्णुता की भावना पैदा करने की प्रेरणा देता है। स्वदेशी का अर्थ स्वदेशी हमें अपने संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करने की प्रेरणा देता है। वैश्विक महामारी के दौरान हमने अपनी वैक्सीन खुद बनाई, अपने मास्क खुद बनाए और आज का लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया जैसा विचार इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्वराज का अर्थ केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, अपने व्यवहार और अपने शब्दों में भी संयम रखना है। गांधी जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती कैसे दे दी? उन्होंने कहा, जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं अपने विचारों और सत्य के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, और जब मैं आगे बढ़ा तो लोग मुझसे जुड़ते चले गए, जिसने भारत की आज़ादी का मार्ग सुनिश्चित किया। वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता, पर्यावरण संकट। गांधी जी कहते हैं कि पृथ्वी हम सभी की समस्याओं का समाधान, पृथ्वी हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच की नहीं। गांधी जी एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन भारत में आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन एक धोती पर व्यतीत कर दिया। यदि हम उनकी सादगी का जीवन अपनाएं तो आज पर्यावरण संकट और संसाधनों के अतिशोषण से हम बच सकते हैं। आत्मनिर्भरता। वैश्विक महामारी के दौरान हमने आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। आज का मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल जैसी अवधारणाएं भी इसी पर आधारित हैं। आपसी सामाजिक एकता। गांधी जी
गांधी जी का सर्वधर्म समभाव यह हमें बताता है कि जाति पाति भेदभाव से बढ़कर हमारी एक धर्म केवल मानवता है। गांधी जी के विचारों आज गांधी जी के विचार न केवल आदर्श है बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। गांधी जी के सहिष्णुता का विचार युवाओं को समाज में शांति प्रदान करने की प्रेरणा देता है। गांधी जी का सत्य का विचार लोगों में सत्य की भावना देने की प्रेरणा देता है। स्वदेशी आज गांधी जी का स्वदेशी का विचार हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। गांधी जी का विचार हमारे जीवन के हर एक पहलू पर लागू हो सकता है। हमें ज़रूरत है उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की, उनके विचारों को अपनाने की। यदि हम ऐसा कर पाए तो ना खुद को, ना अपने समाज को, बल्कि पूरे विश्व को एक नई रोशनी की ओर ले जा सकते हैं। आइए उनके विचारों को अपनाएं और उनके विचारों को जिए और देश को एक नई गति पर ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।